वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या रीड करने वाले हैं, जो गुप्ता पीरियड था वो डिक्लाइन हो चुका था। उस डिक्लाइन होने के बाद गुप्ता पीरियड के तो हमें सोसाइटी में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस देखने को मिले वो हम इस वीडियो में रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सोसाइटी चेंजेस रीड करवाऊंगी कि गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद क्या सोसाइटी में क्या चेंज आते हैं। पोजीशन ऑफ वीमेन डिक्लाइन, जैसे कि हमने गुप्ता पीरियड में ही रीड किया था कि वीमेन की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो उसी तरीके से पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद वीमेन की सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक है, क्या होता था अब वीमेन को पहले हमने देखा था सिस्ट्री डावरी सिस्टम होता था, जिसमें कि जो पति होता था उसकी कुछ भी उसकी संपत्ति पे हाथ नहीं होता था। लेकिन अब क्या डावरी सिस्टम में पूरा का पूरा हाथ उसके पति का हो सकता था। पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद हमें ये चीजें देखने को मिली। अब क्या है, जो फैसले वगैरह लेने होते थे फैमिली के, वो सारे पैट्रियार्की सिस्टम से ले जाते थे। कोई भी वीमेन की कोई भी उसमें नहीं होता था, हस्तक्षेप कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, मतलब कि वीमेन की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। नो स्वयंवर, नो स्वयंवर मतलब पहले स्वयंवर देखते हैं हम क्या होता है। आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से जो सीता है वो किस प्रकार से राम को चुनती है। तो अब क्या है, जैसे कि आज के टाइम में भी हम एक लड़की की पूछा जाता है कि आप कैसे पति के साथ शादी करना चाहोगे, तो अब क्या है, उस लड़की से बिल्कुल भी परमिशन भी नहीं ली जाती कि आप कैसे पति के साथ विवाह करना पसंद करोगे। तो अब क्या है, नो स्वयंवर होता था, कुछ भी नहीं होता था। रीमैरिज ऑफ विडो, सॉरी विडो, हाँ, विडो नॉट परमिट। अब क्या, जो विधवा होती थी अब उनकी जो रीमैरिज होती थी वो बिल्कुल भी नहीं होती थी। पहले हमने देखा कि जो विमेन होती थी यदि उसका पति ही मर जाता था तो उसके बाद क्या हो जाता था, उसकी शादी करवा दी जाती थी। लेकिन अब क्या, रीमैरिज बिल्कुल मना हो गई है। उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है ना वीमेन की सिचुएशन में। हमने देख रहे हैं सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज आ गए हैं, वीमेन की सिचुएशन डाउन हो रही है। सिस्टम ऑफ डावरी वॉज कॉमन, और डावरी दहेज प्रथा बिल्कुल कॉमन हो गई थी पहले के टाइम में। ज़्यादातर हमने वैदिक टाइम पीरियड आपने जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में रीड करा होगा, तो जो वैदिक पीरियड में क्या था, वीमेन की सिचुएशन में अच्छी थी। लेकिन जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है तो वीमेन में क्या, डावरी सिस्टम कॉमन हो गया था, दहेज बिल्कुल जरूरी था किसी भी वीमेन को लेकर आना। सती वॉज प्रैक्टिस, अब सती होती है, क्या होती है सती, जो जिसका पति हो जाता, मर जाता है, तो उसके बाद क्या होता था, उसके पति के साथ ही उस लड़की को जला दिया जाता था। तो अब सती बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था, प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब मारा जाता था उसके पति के साथ ही। जो चाइल्ड मैरिज, जो होंग सांग है, जो एक चाइनीज ट्रेवलर होते हैं, उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि तब पीरियड के बाद क्या हो गया था, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 से 8 साल के तक का ही विवाह कर दिया जाता था। तो आप से देख सकते हो कि वीमेन की सिचुएशन बिल्कुल चेंज आ गई है। सोसाइटी में एक बड़ा चेंज ये आया था कि डेड बॉडीज होती थी उसको डिपोजल, मतलब कि जब कोई मर जाता उसको डिपोजल करने के लिए 3 फैक्टर होते थे। एक था सेरिमेशन। सेरिमेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम आग जलाते हैं उसको और तब करते हैं उस डेड बॉडी को वो बर्न करते हैं। तो सेकंड क्या होता था, वाटर बरियर, जो पानी में ही हम किसी कोई मर जाता तो पानी के अंदर ही डाल देते थे उसको साल्वेशन होने के लिए। तो ये हो गया था। और थर्ड क्या था, एक्सप्लोर इन वुड। वुड के मतलब एक आपने देखा होता है एक बरियल बनाए जाते, कबर सी बनाए जाते और उसके अंदर होता था। तो ये फॉरेस्ट वगैरह में हमें बहुत सारी संख्या में मिली है। तो ये हमें देखने को मिला था 3 वेज डिपोजल ऑफ डेड बॉडीज के। ठीक है, सेरिमेशन, वाटर बरियल एंड एक्सप्लोर इन वुड, वुड के। ठीक है, फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जो कि हम स्टार्टिंग से ही रीड करते आ रहे हैं कि जो ब्राह्मण है अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में। जिसमें कि हम देखते हैं जो ब्राह्मण है, मनुस्मृति, जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में लिखे होते हैं, जो ब्राह्मणों ने 4 प्रकार के वेदों में बांट रखा था लोगों को। 4 होते थे वेद, एक होता था ब्राह्मण, एक होता था क्षत्रिय, एक होता था वैश्य और एक शूद्र होता था। तो ब्राह्मण कौन होते थे, आपको ये सारी बातें लिख के आनी है पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद। जो ब्राह्मण वो लोग होते थे जो वेद करते थे, शिक्षा देते थे लोगों को और दान लेते थे। ठीक है, क्षत्रिय कौन होते थे, योद्धा होते थे, राजा बन सकते थे और दान दे सकते थे।
वैश्य कौन होते थे? जो गौ पालन होते थे और कृषि करते थे और ट्रेड वगैरह करते थे। और शूद्र कौन होते थे? जो इन तीनों की सेवा करते थे। तो हमने ये देखने को मिला कि जो ब्राह्मण है वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और एक और सिस्टम हुआ था जो ब्राह्मणों ने ना उस टाइम में ना कास्ट सिस्टम में बांट दिया था लोगों को। मतलब कि हम आज देखते हैं ना कि जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू में भी क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग धर्म होते हैं। जैसे कि आप ब्राह्मण ही देख लो, बहुत तरह के ब्राह्मण होते हैं, जाति वगैरह नहीं देखते, तो जातियों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब हमने देख लिया कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमने पोजीशन देखा, वीमेन की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। 3 ways ऑफ डिपोजल डेड बॉडीज ये देख लिया। आपने देखा कि जो ब्राह्मणों ने किस प्रकार से कास्ट सिस्टम में और ये वर्ण में डिवाइड कर रखा है लोगों को। ठीक है, अब हम देखेंगे इकोनॉमी, और जो पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी। तो आपको पता है कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, वहां पर इकोनॉमिक बिल्कुल लो हो गई थी, मतलब इस टाइम पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में, क्योंकि ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं हो रहा था, जिससे कि हमारी जो पूरी जो इकोनॉमिक है उस टाइम पीरियड की बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन ट्रेड, कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा तो हमारी इकोनॉमिक तो लो होगी। कोई लेस नंबर ऑफ कॉइन, क्योंकि डिक्लाइन होने का हमें ये पता चलता है, क्योंकि यही टाइम पीरियड था जब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन हुआ, तो सेम ऐसे ईरान का भी डिक्लाइन हो गया था। वहां की जो डायनेस्टी थी वो भी डिक्लाइन हो चुकी थी। दैट्स वाई क्या है, वहां का ट्रेड बंद हो जाता है और हमारी इकोनॉमिक है वो लो हो जाती है। जो हाथों से जो इंडस्ट्री वगैरह होती है, एग्रीकल्चर, आपको पता है जैसे हाथों से बनने वाला सामान है वो बिल्कुल अब नहीं बन रहा है, क्योंकि वो ट्रेड के लिए जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेड बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है हमारे देश का। हाथों से चीजें नहीं बनी, लोग क्या, अब ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करने लगे। एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर, एक तुम देख लो, एक ट्रेड करना में, लेकिन एग्रीकल्चर लार्ज अमाउंट में हो रही है, ट्रेड नहीं हो रहा, तो क्या है, बहुत सारे लोग अब कृषि करने के लिए भागेंगे, जिससे कि क्या है, कृषि ज्यादा लोग करने लग जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर ज्यादा हो जाता है और सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है हमारी कंट्री के अंदर। सेल्फ सफिशिएंट विलेज, अब जो विलेज है उनकी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डिक्लाइन ऑफ टाउन, टाउन वगैरह का भी डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये देखा, और अब देखते हैं हम सोशल क्राइसिस एंड एग्रियन चेंजेस। एग्रियन चेंजेस, एग्रियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या चेंज आ गया था ये देखते हैं। जो हम, आपको पता है ब्राह्मणों को लैंड वगैरह या विलेजेस, लैंड मतलब विलेजेस या फिर कोई भी जमीन का टुकड़ा दिया जाता था ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मणों को ना विदाउट टैक्स के दिया जाता था। यदि आप ब्राह्मणों को एक जमीन दे रहे हो तो उस पर क्या है, पहले टैक्स इकट्ठा किया जाता था हर एक जमीन पर। तो ब्राह्मणों को तुम जमीन दोगे तो उसका टैक्स बिल्कुल नहीं लोगे, बिल्कुल भी। तो ये आ गया था। टैक्स कोलेक्ट अब कौन कर रहे थे? ब्राह्मण कर रहे थे। ठीक है, पनिश ऑल क्रिमिनल, और अब जो ब्राह्मण है बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब क्या, वो जो क्रिमिनल होते थे, जो चोरी चकाटी करते थे, उनको भी ब्राह्मण अब सजा दे रहे हैं। तो अब क्या देख रहे हैं, ब्राह्मणों की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि लोग उन्हें ग्रांट कर देते और वो बोलते थे कि तुम हमें जमीन दोगे तो हम उस जमीन का टैक्स नहीं देंगे आपको, और वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। उसके साथ ही जो क्रिमिनल होते थे उनको भी वो सजा देते थे। जो ब्राह्मणों की सिचुएशन क्या है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। जो एजेंट, लैंडलॉर्ड और जमींदार उभर के आ रहे थे, जमींदार वगैरह उभर के आ रहे थे। ठीक है, जो मौर्य टाइम लेवल ऑफिसर डिवाइड डिफरेंट सैलरी टैक्स, जिस प्रकार हमने देखा मौर्य टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं और उनकी अलग अलग सैलरी होती है, तो उसी प्रकार से हमने जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी ऐसे देखने को मिला कि सैलरी अलग अलग, जैसे कि एक उसके नीचे जैसे कि आप देख लो, राजा, राजा के नीचे क्या होता है, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है उनकी सैलरी। एक ऑफिसर को ऐसी सैलरी मिलेगी, एक को इतनी, उससे नीचे इतनी, उससे इतनी, तो डिवाइड था सैलरी का। ठीक है, कुशान कॉपर्स एंड द गोल्ड कॉइन, जो कुशान आ गए थे और उन्होंने कॉपर और गोल्ड के कॉइन इशू करवाए थे। ठीक है, 6th century एडी में जो हर्षवर्धन होते हैं वो लैंड रिवेन्यू ऑफेंस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन, किस प्रकार से जो डिक्लाइन होता है ट्रेड का और टाउन का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही रीड करवाया कि जो ट्रेड डिक्लाइन हो चुका था और हमारी इकोनॉमी भी बिल्कुल लो हो गई थी। तो उसी तरीके से 6th century में हमने देखा कि जो डिक्लाइन हो रहा हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा। जो मैंने बताया था कि जो ईरान, ईरान मतलब रोमन एम्पायर, इसको हम ईरान बोलते हैं, तो रोमन एम्पायर है उसका एंड हो गया था, तो जिससे हम सिल्क वगैरह का ट्रेड करते थे, लेकिन वही डिक्लाइन हो चुका था, हम सिल्क का ट्रेड कहाँ से करेंगे, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लो देखने को मिलती है। जैसे ईरान और
बेजेंटम एक जगह का नाम है, वहां पर स्टॉप हो जाते हैं, सिल्क हम नहीं दे रहे हैं उनसे, तो क्या हमारी डिक्लाइन हो रही है ना इकोनॉमी, तो वो देखने को मिलते हैं। कॉमर्शियल सिटीज का लोअर है, क्योंकि जहां पर हम इंडस्ट्री वगैरह का सेटअप करते थे वो ट्रेड ही बंद हो रहा है, तो कॉमर्शियल जो सिटीज है उनका भी डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। जो सिल्क वीवर होते थे, मंदोसर सिल्क वीवर्स को बोला जाता था, वो अदर प्रोफेशन चुनने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि लोग क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह सेक्टर है वो खत्म हो गया था, तो लोग किसकी ओर आकर्षक हो रहे थे, कृषि के ओर हो रहे थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा कृषि के और अदर प्रोफेशन चुन रहे थे। कौन? मंदोसर, जो कि सिल्क वीवर होते हैं। पॉलिटी में क्या चेंज आता है? पॉलिटिक्स में चेंज आता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर भी रीड करेंगे, कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद अलग अलग राजा उभर के आते हैं, जैसे चोल चेर पांडे उभर के आते हैं, जो दक्कन साइड के चोल चेर पांडे उभर के आते हैं। और फ्यूडेटरीज क्या होते हैं? जो कि सामंत, जो सामंतवाद आप हिंदी में कभी आपने रीड किया तो सामंतवाद आप हिंदी में भी लिख सकते हो, यहाँ पर सामंतवाद, जैसे कि आप एग्जाम लिखते हो तो इसको सामंतवाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूडेटरीज के क्या होता था? सामंतवाद कहलाता, जैसे कि एक जगह का पर्टिकुलर, एक जगह वहां से आप क्या कर ले रहे हो, तो वो क्या होते थे? फ्यूडेटरीज बोला जाता है, सामंतवाद होता था। वो छोटे छोटे विलेज को होते थे फ्यूडेटरीज, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे, एक जैसे पूरा ये क्या है, ये पूरा होता था हमारा राज्य, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्यूडेटरीज होते थे, एक मतलब विलेज होते थे, और विलेज से ये फ्यूडेटरीज टैक्स इकट्ठा करते थे, और तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर लेते हैं, मतलब कि वो राजा की बात नहीं सुनते। हमें यही तो डिक्लाइन था गुप्ता पीरियड का, कि किस प्रकार से जो फ्यूडेटरीज है, जो सामंतवाद थे, वो जो राजा की बात नहीं सुन रहे थे, तो वो क्या है, अपने अपने आप को ना स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। तो ये स्वतंत्र घोषित करेंगे, तो आप देखोगे कि इस प्रकार से जो पुष्यभूति डायनेस्टी आती है, इसके बाद यही चैप्टर आपका पुष्यभूति डायनेस्टी आती है, चालुक्य और पालस होते हैं, ये गुप्ता पीरियड के फ्यूडेटरीज होते हैं, मतलब एक छोटे से विलेज पर तुम राज कर रहे थे, अब उन्होंने बहुत ज्यादा किंगडम फैला लिया, बिकॉज क्यों? क्योंकि ये पहले फ्यूडेटरीज है, इन्हें पता चल जाता है कि किस प्रकार से राज किया जाता है, तो ये फ्यूडेटरीज इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, और पुष्यभूति चालुक्य जो पल्लव डायनेस्टी है वो उभर के आती है, ये पॉलिटिकल चेंज होता है। और अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ रिलीजन में क्या चेंज आ गया था, मतलब धर्म में क्या चेंज आ गए थे, ठीक है। धर्म में ये चेंज आ गया था कि जो हम देखा कि बुद्ध का टाइम पीरियड था ज्यादा, बुद्ध का, ठीक है। हमने देखा बुद्ध का टाइम पीरियड था किस टाइम पीरियड में? गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता पीरियड में के बाद क्या होता है? पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो बुद्ध होता है, जो बौद्ध धर्म होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक महायान और एक हीनयान। महायान और हीनयान में डिवाइड हो जाता है, ये हमें बिल्कुल डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलता है। और उसके साथ ही एक रिलीजन में ये चेंज आ गया था, जो हून आए थे, हून आ गए थे, इस वजह से गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ था। जो हूनों ने क्या करा था, जो बुद्धिस्ट जो टेम्पल से, या बुद्ध के जो टेम्पल थे, केव सी, या फिर कोई भी मोनेस्ट्री वगैरह था, हुन्स वगैरह ने तोड़ दिए थे, ठीक है। तो ये चेंजेस आए थे रिलीजन में, और ये हमने सारा कुछ इस चैप्टर में रीड कर लिया कि किस प्रकार से सोसाइटी में, इकोनॉमिक, रिलीजन में सब कुछ चेंजेस आए थे। यदि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया तो लाइक कर देना वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।